मोहतरम नाज़रीन आदाब, सिटी न्यूज में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान की वो रियासत जहां 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया नहीं जाता, सिटी चैनल की एक खास रिपोर्ट। तानूर मंडल के एक स्कूल में यौम आज़ादी अमृत महोत्सव प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। हैदराबाद में एक बीजेपी कायद ने खुद अपने ही मकान में की खुदकुशी। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को स्पीकर ने कर लिया मंजूर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तानूर मंडल के वाग्देवी विद्या निकेतन स्कूल में 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तानूर मंडल में वाग्देवी विद्या निकेतन स्कूल में तलबा ने स्कूल के अहाते में 75वीं यौम आज़ादी अमृत महोत्सव तकरीब के हिस्से के तौर पर तमाम तलबा ने गहरे रंग के गुब्बारों के साथ जश्न मनाया, जिससे सब मुतासिर हुए। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, औलिया तलबा व दीगर मौजूद थे। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया, उसे तमाम जानदारों से अफजल और बरतर माना गया है। हर मजहब में एक दूसरे से मोहब्बत का सलूक और मुसीबत में मदद करना बताया गया है। उसी मुनासिबत से आज मौजा अब्दुल्लापुर में एक दोस्त की दूसरे दोस्तों ने मदद की। एक रिपोर्ट। जिला निर्मल के मंडल लोकेश्वरम मौजा अब्दुल्लापुर से ताल्लुक रखने वाला भूमन्ना नामी गरीब शख्स का मकान बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा था। इत्तला मिलने पर निर्मल के इंतजामी हॉस्टल के दोस्तों ने भूमन्ना की मदद करते हुए मकान की छत पर टीन शेड डलवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसान कहलाने का वही शख्स मुस्तहिक है जो दूसरों के लिए दिल में दर्द रखता हो, दूसरों से मोहब्बत का सलूक रवा रखता हो, उनको मुसीबत में मदद करता हो। हमें भी चाहिए कि दूसरों के गम में शरीक होकर दूसरों की मुसीबत में मदद व हाथ बटाएं। గత వర్షానికి భారీ వర్షానికి తన ఉన్నటువంటి పెంకుటిల్లు కూడా కూలిపోవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు గ్రామీణ సపోర్ట్ ఫౌండేషన్ అయినటువంటి కడారి నరేష్ అన్న గారు ఒక 2 నెలల సరుకులు అందించారు. వారికి కృతజ్ఞతలు. మాకు తోచిన సహాయంగా ఈరోజు అతనికి 12/20 వరకు ఒక టీన్ షెడ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా హాస్టల్ స్నేహితుల తరఫున ఒక గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసి ఒక్కటే ఒక మెసేజ్కు స్పందించి అందరూ కూడా తోచినటువంటి సహాయాన్ని అందించారు. వచ్చినటువంటి అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేసి తనకు టీన్ షర్ట్ని ఇక్కడ అబ్దుల్లాపూర్ గ్రామంలో బొమ్మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు. వారికి ఈరోజు ఒక అమ్మాయిని బుక్స్ కూడా ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సహాయానికి అందరు కూడా స్పందించినందుకు అందరు కూడా ఎంతైతే కొంత సహాయం చేశారో వారికి కూడా పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. తర్వాత ముందు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ద్వారా చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము. అందరికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు. జై భీమ్. నా పేరు భూమన్న. నేను మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్లో నిర్మల్లో చదువుకునే రోజుల్లో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ భారీ వర్షాలకు మా యొక్క ఇల్లు పూర్తిగా ఊలిపోవడం జరిగింది. దాన్ని అర్థం చేసుకొని పేపర్లో వచ్చిన ప్రకటనను చూసి మా మిత్రులు, ఎవరైనా మిత్రులు ఒకలే అన్ని దాన్ని అర్థం చేసుకొని వెంటనే ఆయనకి ఏదో ఒక విధంగా సాయం చేయాలని వాళ్ళందరూ కలిసి చెరో ఇంత వేసి వాళ్ళు నాకు ఏదో ఒక వసతి కల్పించాలా, ఇప్పుడు అసలే వర్షాలు, పిల్లలు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారని వాళ్ళు తక్షణమే 15 రోజులలోనే ఏదో వసతి ఏర్పరచాలని ఆ రేకులు తీసుకొచ్చి వేసుకోమని నాకు తెలియజేశారు. ఈ విధంగా నాకు సాయం చేసినందుకు మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్ వాళ్ళకు, మా యొక్క మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ఫస్ట్గా స్పందించి మన రమేష్ అన్న గారు పీసీ టౌన్ బ్లూ కోట్ల ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నారు. వారికి మా తరఫున, మా స్నేహితుల తరఫున ప్రత్యేకంగా జై భీమ్ అన్న గారు.
मुल्क भर में आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पूरा मुल्क जश्न की तैयारियों में मसरूफ है। 75वीं सालगिरह के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम से लेकर सोशल मीडिया पर भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मुल्क में एक ऐसी रियासत है जहां 15 अगस्त को यौम आजादी नहीं मनाई जाती। दरहकीकत गोवा आजाद हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जहां 15 अगस्त को यौम आजादी नहीं मनाया जाता। आइए जानते हैं कि गोवा में 15 अगस्त को यौम आजादी क्यों नहीं मनाई जाती। सिटी चैनल की एक खास रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बरतानवी हुक्मरानों से मुकम्मल तौर पर आजाद हुआ, लेकिन गोवा वो रियासत थी जिस पर हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी पुर्तगालियों की हुकूमत थी। इसलिए गोवा में 15 अगस्त को यौम आजादी नहीं मनाया जाता। गोवा पर तकरीबन 450 साल तक पुर्तगालियों की हुकूमत रही और हिंदुस्तान की आजादी के बाद गोवा 14 साल के बाद यानी 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। साल 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की क़ियादत में पुर्तगालियों ने गोवा पर हमला किया था। तब से गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। हुकूमत हिंद ने भी कई बार गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ने से इनकार कर दिया था। दरहकीकत गोवा को मसाले की तिजारत के लिए एक अहम मुकाम समझा जाता था और पुर्तगालियों ने भी मसालों की तिजारत से काफी मुनाफा हासिल किया और बरसा बरस तक गोवा पर हुक्मरानी की। भैंसा शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गड्डेनवागु डैम की सतह में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आज डैम का एक दरवाजा खोला गया। भैंसे में बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी है और इस मूसलाधार बारिश की वजह से गड्डेनवागु प्रोजेक्ट में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से डैम से 9000 क्यूसिक पानी का अखराज किया गया और आज एक पहला दरवाजा खोला गया और अवाम कसीर तादाद में गड्डेनवागु प्रोजेक्ट का रुख करते हुए अपने मोबाइल के जरिए इस नज़ारे को कैद करते हुए देखे जा रहे हैं। इस मौके पर ओहदेदारों ने बताया कि अवाम अपनी हिफाजत करे ताकि कोई हादसा पेश न आए। बरहंगा में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तान की कामयाबी का सिलसिला जारी। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निक्का जरी ने 50 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निक्का जरी ने 50 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप निक्का जरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए बेहतरीन मुजाहरा पेश किया और इस कामयाबी से तेलंगाना के स्पोर्ट्स सलाहियतों को फिर एक मरतबा निक्का जरीन ने आलमी सतह पर पहुंचा दिया। जबकि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने निक्का जरीन को फोन करते हुए मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर कविता ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस कायद एम ए लतीफ ने जिला निजामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रेस क्लब पहुंचकर सहाफियों की बेबाक खिदमत को महसूस करते हुए तमाम को तहनीत पेश की। अक़लियती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस एम ए लतीफ का दौरा निजामाबाद। उन्होंने उर्दू सहाफत के 2 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश करते हुए निजामाबाद के तमाम सहाफियों की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और सहाफत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि सहाफत हिंदुस्तान का चौथा सुतून है। जंग आज़ादी में सहाफत का अहम किरदार रहा है, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। सहाफत का पेशा बहुत ही अजीम है और सहाफियों को अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन करने का तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर उर्दू प्रेस क्लब के सदर खालिद खान, दबंग सहाफत के चीफ एडिटर रशीद आलम निजामाबाद, मॉर्निंग टाइम्स के चीफ एडिटर पापा खान और तेलुगु मीडिया के सदर शेखर ने सहाफत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हम अपनी कलम के जरिए मजलूमों की आवाज़ बनकर हमेशा मजलूमों के साथ पेश रहेंगे। बादअज़ा एम ए लतीफ़ की जानिब से सहाफ़ियों की हिम्मत अफजाई की गई। इस इक़दाम को तमाम सहाफ़ियों की जानिब से शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए सताइश की गई। तहनीत के लिए तैयार और कांग्रेस के इस वक्त कांग्रेस में जो है बहुत ही अहमियत के हामिल है, अक़लियतों के हमदर्द है
लतीफ़ साहब ने जो है ना एक 15 दिन पहले मुझसे जिक्र किया कि निज़ामाबाद प्रेस क्लब में एक उर्दू प्रेस क्लब का अभियान अमल में लाया गया है। उन्हें जो है ना हिम्मत अफजाई के लिए हमें यहाँ से जाना होगा एक होटल, तो मैं उसके लिए पहले जो है ना पहले ही अल्फाज में लब्बैक कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ उनकी सरपरस्ती में हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले जो है मैं तेलंगाना में उनके तहरीक चलाने पर यहाँ के तमाम उर्दू प्रेस क्लब के वगैरह और बुनियादी अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी हिम्मत अफजाई में बस मैं 2 लफ्ज़ यही कहना चाहता हूँ कि जिस पेड़ पर फल हो उसी को पत्थर जो है ना मारे जाते हैं। इससे हमको अपने आप में एहसास कमतरी में नहीं रहना चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी जो तहरीक यहाँ से निज़ामाबाद से निकली है वो तेलंगाना नहीं बल्कि मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ा जो है ना तहरीकी कारवान चलेगा इंशाअल्लाह। और मैं आपकी जो है ना जो अपील है कि निर्मल में उर्दू प्रेस क्लब और मजलूम की जो है आवाज़ बनना और बेकस बेसहारा, मैं कभी मजहब को नहीं देखा बिला लिहाज मजहब मदद మనం మంచి కాబట్టి కులాల చూడకపోయి మతాల చూడకపోయి మనం మంచి కాబట్టి మంచికు మంచి సాధించుకురాలా। ఏదంటే మనం భారతదేశానికి పైన తీసుకురావాలంటే మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలని అనుకుంటాను। ఈరోజు మీ ఇది యూనిటీ చూసి నాకు ఒక మంచిగా కనిపిస్తున్నది। ఈడ ఉర్దూ మీడియా కానీ ఈడ తెలుగు మీడియా కానీ అందరు కలిసిమెలిసి ఉన్నాం। ఇక మనకు కలిసిమెలిసి ఉంటేనే మన పట్టణకు డెవలప్మెంట్ చేస్తాం। మనం తెలుగు మీడియా కానీ మీడియాకు మాత్రం ఏం లేదు, కులం లేదు మతం లేదు। మీడియా అంటే అందరు కలిసిమెలిసి ఉంటేనే భారతదేశం వచ్చింది। మీడియా జర్నలిస్ట్ లేకపోతే మనకు భారతదేశం రాకపోతుండే। ఎట్లా భారతదేశంకు ఈ జర్నలిస్ట్ అంటే ఒక రూల్ ఉన్నది, వాళ్ళు పనిచేశారు భారతదేశం కోసం। జర్నలిస్ట్ లేకపోతే భారతదేశం రాకపోతే అయితే మనం కలిసిమెలిసి ఉంటే పట్టణాల పీస్ వస్తుంది, पटना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। तो हम बोलने का मतलब यहाँ पे अगर हम मिलके रहे तो हमारे शहर के अंदर पीस भी आता और अमन भी होता और हमारा शहर तरक्की करता। तो हम जो है आज यहाँ पर आए, उसका मकसद यही है। मैं भैंसा शहर से 65 किलोमीटर दूर से जो है आया, आपके इतिहास को देख के आया। मुझे बड़ी खुशी होती। मैं पहले से जो है सहाफत का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सहाफत एक ऐसी चीज़ है, सहाफत अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता था। सहाफत अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता था। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर राज करे थे, उस वक्त जो है सहाफत का एक रूल है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके, सबका योगदान है। सब मिलके जो है मुत्तहिद होके जो है लड़े और मुकाबला करे, अंग्रेज़ों को शिकस्त दिए। उन्होंने जो है उनका वक्त जो है जाने का था, लेकिन उन्होंने 2-3 साल पहले बोरिया से उन्होंने जो है लपट लिए। उनका जाने के टाइम से 2-3 साल खबरों ने उठ बात कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। ये जज्बे के साथ इंशाल्लाह हमारी दुआ है, हमारा साथ आपके साथ है। बिल्कुल आप आगे बढ़िए। मतलब महाराष्ट्र ने बोले हिंदुस्तान में उड़कर प्रेस करना झंडा गाड़ देंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है आपके साथ। और हमारे भाई एक बात बोले कि अफजल खान साहब क्या बोले तो 1 साल हो गया, जरा कमजोर है, कमजोर नहीं है आप। हम 65 किलोमीटर से तशरीफ लाए तो आपकी ये इत्तेहाद और आपकी कामयाबी को हम देख के यहाँ तशरीफ लाए, और आप कमजोर मत समझिए। मैं आपको बोलूँ, कमजोर चीजें जब मुत्तहिद होती है, कमजोर चीजें जब मुत्तहिद होती है तो मुत्तहिद होकर क्या होती है, एक ताकतवर हो जाती है। क्या होती है? एक ताकतवर हो जाती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात क्या है, उर्दू के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान का हमारा पहला जो है स्पेस, हिंदुस्तान का पहला स्पेस हम जब अंतर्राष्ट्रीय भेजे थे तो 1985 के अंदर जो है सो जो साइंटिस्ट हम राकेश शर्मा जी को जो स्पेस के अंदर भेजे थे, हमारे मुल्क का पहला साइंटिस्ट भेजे थे, तो उस वक्त के जो है प्रधानमंत्री जो है मोहतरमा इंदिरा गांधी जी थे। उन्होंने राकेश शर्मा जी से बात की। क्या बात करे उन्होंने? इंग्लिश में नहीं बात करे उन्होंने, करे चाहते तो इंग्लिश में बात करते थे, उन्होंने उर्दू में बात करे। क्या बोले? वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है? तो उसके जवाब में राकेश शर्मा जी क्या बोले? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा। तो हमको जब गहरे जज्बात का ऐलान करना हो, गहरे जज्बात की अगर बात करना हो, तो हमारे दिल से जो है उर्दू निकल के आती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जो है मैं एक अशार के साथ जो है अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ऐ अहले वतन उठो, ऐ अहले वतन उठो, कलेजे से लगा लो, ऐ अहले वतन उठो, कलेजे से लगा लो, उर्दू हसरत बड़ी निगाहों से देख रही है। तो हम जो है उर्दू को जो है कायम करो। अब मैं मेरे कई सहाफत वाले डाल रहे, इंग्लिश में डाल रहे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करो ना भैया, आप उर्दू में करो, आपकी बिल बुक उर्दू में बनाओ, आप साइन बोर्ड पे लगाए उर्दू में लगाओ। लोग नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके वो है ना, हम उसके जो है माफिज है। तो इंशाल्लाह जो है हम अपनी तरफ से उर्दू का जनाजा नहीं निकालना। उर्दू को क्या है हम चालू करेंगे, नोटबुक रहने, साइन बोर्ड रहने या। तो मैं अपनी बात खत्म करते हमारे खालिद साहब के जो है शान में अशार बोलूँ। तू शाहीन है, तेरा काम परवास है, तेरे सामने आसमां और भी मौजूद है। इंशाल्लाह जो है आप आगे बढ़ते हैं, मैं बहसियत एमए लगी आपको जो भी कुछ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और इंशाल्लाह बड़ी मैं 1000 प्रोग्राम करता हूँ, मगर इतनी खुशी मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा सहाबत का रिस्पेक्ट करता हूँ। सहाबत के बगैर सियासत मुमकिन ही नहीं है। उन्हें लीडर बनना बोले तो सहाबत के जरिए बनता, बगैर सहाबत के ये हमारे लीडरों को भी सोचना जरूरी है। अरे उन्हें कहते का, इन्हें कहते का, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने जब लिखते तो गहरे उर्दू जब लिखे जाती तो गहरे जज्बात का इजहार होता। कलम अगर लिखती तो भाषा को फकीर बनाती, फकीर को भाषा बनाती, हीरो को जीरो बनाती, जीरो को हीरो बनाती। तो इंशाल्लाह आप आपके सबक जारी रखिए। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आ जाएगा हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल हो जाएगी, निजामाबाद जो प्रेस के अंदर की मिसाल कायम होनी है। मैं जो है अपने बात को खत्म करता हूँ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हौसला अफजाई कीजिए, तालियां बजाइए। तेलंगाना कानून साज असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस रुकने असेंबली कोमर रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मनुगुडु हलके की तरक्की के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है। राजगोपाल रेड्डी ने आज एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का मकतूब स्पीकर फॉर्मेट में दिया गया, जिस पर स्पीकर ने राजगोपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा देने से कबल कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि केसीआर तेलंगाना के गद्दारों में घिरे हुए हैं। केसीआर ने अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं किया है। क्या ई दयाकर राव, पी अजय कुमार, गंगुला कमलाकर तेलंगाना के लिए लड़े थे? उन्होंने कहा कि मनुगुडु के अवाम जीत का फैसला करेंगे। रियासत के कई हलकों में मसाइल है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि हलके में 3.5 साल से फंड्स की अदम अदायगी की वजह से तरक्की ठप होकर रह गई है। हैदराबाद के मियापुर में बीजेपी कायद ज्ञानेंद्र प्रसाद ने अपने ही मकान में खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसील कुछ इस तरह। बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ज्ञानेंद्र प्रसाद ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। उनकी नाश मियापुर के अलवाइन कॉलोनी में वाक़ उनकी रिहाइश गाह में फांसी से लटकती हुई पाई गई। जराये ने बताया कि प्रसाद गुज़िश्ता चंद दिनों से परेशान थे। घर वालों ने उन्हें करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। अभी तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका। रियासती हुकूमत अवामी मसाइल को भूल रही है और अवाम से किए वादों को पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है और ख़ानदानी मसाइल हल करने में मसरूफ़ है। निज़ामाबाद जिला कांग्रेस पार्टी के अर्बन सदर ताहिर बिन हमदान का इल्ज़ाम। उन्होंने गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को 3 माह से पेंशन न देने पर एहतजाज करते हुए जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। जिला निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी के अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में रियासती हुकूमत 3 माह से पेंशन की अदायगी न करने पर रैली का एहतमाम करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को अपनाते हुए परेशान कर रही है। रियासती हुकूमत अवाम से बेशुमार वादे किए थे और वोट हासिल किए थे। आज उन्हीं गरीब अवाम को भूला जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने वज़ाइफ पर गुजर बसर करते हैं। ऐसे में उन अफराद को 3 माह से वज़ाइफ अदा नहीं किए गए।
रियासती हुकूमत फौरी 3 माह के पेंशन अदा करे ताकि उन गरीब अफराद के मसाइल हल हो सके। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कायदीन व दीगर मौजूद थे। बोलने वाले चीफ मिनिस्टर साहब को एक ही बात पूछना चाहते हैं, आप 2016 रुपये जो पेंशन देने के लिए गरीब को गुज़िश्ता 3 महीने से वो लोगों को पेंशन नहीं आ रहा, पेंशन नहीं आ रहा बोल के पूछने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट को उठा के ले जा रहे, बोले ऐसा पुलिस वाले रोक रहे। हिंदुस्तान की जमहूरियत में बाबा साहेब अम्बेडकर दिए सो हक हम लोगों को पूछना हमारा हक है, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर जवाब नहीं दे रहे बोले तो आप बिल्कुल गलती कर रहे बोल के समझती यहाँ की आवाम, तेलंगाना की आवाम। सरासर आप गलती कर रहे। हमारे साथ कुछ लोग पेंशन आने वाले गरीब गुरबा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, आप लोग उनका। गुलबर्गा शहर में महमूद अहमद फिक्र जलसे का इनेकाद किया गया। गुलबर्गा के पूर्व मुस्लिम मेयर महमूद अहमद साबिका मेयर पर एक जलसा मुनक्किद किया गया। गुलबर्गा शहर में महमूद अहमद फिक्र जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। गुलबर्गा के पहले मुस्लिम मेयर मोहम्मद अहमद साबिका मेयर पर जलसा रखा गया। उन्होंने 1985 में कर्नाटक में पहले मुस्लिम मेयर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इन ख्यालात का इजहार अब्दुल हमीद ने किया। उन्होंने अपनी जिंदगी मिल्लत के लिए लगा दी और शहर का विखार बनाया रखा। उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां देते हुए आवाम की बेशुमार खिदमत की और उनके कारनामों को याद करते हुए बताया कि गैर मामूली मकानात को मुस्तकिल करवाना और शहर में कॉरपोरेट कॉम्प्लेक्स को उन्हीं के दौर में प्लान्स किए हुए हैं, जिसको आज लोग भूल रहे हैं। इस मौके पर अहमद जावेद साबिका उर्दू अकेडमी ने भी खिताब करते हुए कहा कि महमूद अहमद की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उनकी जिंदगी पर किताब की शक्ल में मज़ामीन शामिल करते हुए किताब शाये करें। इस मौके पर अजीजुल्लाह, अमजद जावेद, नसीर उस्ताद, JDS लीडर डॉक्टर असलम सैयद, मौलाना विखार अशरफ, अली महमद, सैयद हुसैन खादरी, एडवोकेट मजहर हुसैन मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान की वो रियासत जहां 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया नहीं जाता, सिटी चैनल की एक खास रिपोर्ट। तानूर मंडल के एक स्कूल में यौम आज़ादी अमृत महोत्सव प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। हैदराबाद में एक बीजेपी कायद ने खुद अपने ही मकान में की खुदकुशी। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को स्पीकर ने कर लिया मंजूर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।